वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, क्या कभी आपने सुना है कि इस पृथ्वी पर अनंत काल तक कोई जीवित रहा, यानी कि अमर रहा है? वृश्चिक राशि वालों, क्या कभी आपने सुना है कि किसी मानव ने अपना यौवन काल मृत्यु तक बचा कर रखा है? मित्रों, हमें जो यह समय मिला है ना, वह क्षण भंगुर है। इसमें भी जिन मनुष्यों को यौवन काल मिला है ना, वह सदा के लिए नहीं है, क्योंकि यौवन तो यौवन होता है, समुद्र की उफनती लहर की तरह आता है और गरजता बरसता लौट कर चला जाता है। आज मैं आपको यह जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इतिहास के पन्नों पर जब इस समय को अंकित किया जाएगा ना, तब आप में से कई लोगों के नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। और यह इसीलिए लिखे जाएंगे क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे प्रभावी ग्रह और जिनकी वजह से धरती से लेकर आसमान तक बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, वह राहु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और इस बार नक्षत्र परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में परिवर्तन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि 8 जुलाई से लेकर 2025 के प्रारंभ तक आपके जीवन में किस तरह से कैसे बदलाव होने वाला है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। और मित्रों, मेरा यह वादा है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे ना, तो आने वाले समय के डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। मित्रों, यह राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर है। यदि आप इसे सूर्य राशि या नाम राशि से सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा राहु कौन है। मित्रों, खगोलीय दृष्टि से राहु का इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इनका काफी ज्यादा महत्व है। हमारे वैदिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राहु ग्रह एक छाया ग्रह है। मित्रों, एक प्रचलित कथा है, देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ और फिर वह अमृत उत्पन्न हुआ। फिर भगवान विष्णु अमृत का पान देवताओं को करवा रहे थे, तो उस समय देवताओं के बीच एक दैत्य आकर बैठ जाता है। फिर भगवान सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अड़क कर देते हैं और फिर जो धड़ वाला हिस्सा था उसे केतु कहा गया और जो सिर वाला हिस्सा था ना, उसे राहु नाम से पहचाना गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी राहु ग्रह को हिरण्यकश्यप की बहन का पुत्र बताया गया है। यानी कि राहु एक ऐसा मायावी ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन को पूर्णतया बदलने में सक्षम रहता है। अब ऐसे में आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु का परिवर्तन होगा ना, तो आप में साहसिक कार्यों को करने की शक्ति उत्पन्न होगी। आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, आप किसी भी कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राहु इस अवधि के दौरान समाज में प्रभावी और प्रतिष्ठावान बना देते हैं। मित्रों, राहु मीन राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जिसे आपके पंचम भाव के साथ साथ धन भाव एवं लाभ भाव प्रभावित होता है। ऐसे में आपको सकारात्मक अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके आधे अधूरे प्रोजेक्ट पूर्ण होते हैं। अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलती है। अगर आप किसी जगह निवेश कर दिया होता है तो उस निवेश का कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है, या आप निवेश करने का मन बनाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। राहु के इस गोचर काल में आपको अपने सहयोगियों का, अपने साथियों का, सहकर्मचारियों का समर्थन मिलने लगता है। आपके कार्यों में प्रगति होती है। खासतौर पर जो सरकारी क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, उन व्यक्तियों को एकदम से लाभ प्राप्त होता है। वह अपने करियर में अपनी ऊंचाइयों को तो छूते हैं, लेकिन इसके साथ साथ धन कमाने के एक्स्ट्रा अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि कुंडली में दसम भाव कर्म का होता है, करियर का होता है, बिजनेस का होता है, तो आपको आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे समय में आपकी ख्याति दूर दूर तक बढ़ती चली जाती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। भाग्य का साथ मिलने से आप आत्मविश्वास से भरपूर हो जाते हैं। मित्रों, हम जानते हैं मनुष्य के जीवन के मुख्य 4 आयाम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें भी जो दूसरा आयाम है वो सबसे बड़ा अहम कहा जाता है, लेकिन अंतिम आयाम भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करते हैं ना,
तो आपको धर्म में रुचि होने लगती है। आप धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, सेवा करने की भावना आप में जागरूक होती है। आप मंदिर एवं धार्मिक संस्थाओं को मदद करने में सक्षम बन जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में राहु 12वें भाव में होता है ना, तो वह आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल देता है। मित्रों, पंचम भाव में राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपको प्रेम और वैवाहिक सुख के लिए भी ढेर सारे अवसर प्रदान करता है। वह पारिवारिक समृद्धि में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। अगर आप अपने जीवन की खुशियों को ढूंढ रहे थे, समृद्धि को प्राप्त करने के अवसर तलाश रहे थे, तो इस अवधि में आपको यह सब प्राप्त भी होता है। अगर आप किसी प्रियतम से नज़दीक हैं, तो आपको उसके साथ घर बसाकर जीवन जीने का अवसर मिल जाता है। आप अविवाहित होते हैं तो विवाह के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं। यहाँ तक आपको संतान प्राप्ति या फिर संतान की वजह से सुख प्राप्त अवश्य होता है। मित्रों, राहु केवल ग्रह नहीं है, वह आपके मन में बैठा हुआ एक ऐसा अचेतन तत्व है जिसे जागरूक करने से आप अपनी सीमाओं को लांघते हुए दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में अगर आप विदेश में निवास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो आपको विदेश जाने का अवसर मिल जाता है। आपको विदेश में अपनी नई दुनिया बसाने का मौका मिलता है। आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। इसमें भी खास तौर पर जिनकी उम्र 23 साल से ऊपर की होती है ना, जो 48 साल के नीचे होते हैं ना, वह नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। यानी आप निश्चित रूप से बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी की जंजीर से छूट जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो कुंडलियों में व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कोई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, समझे, विश्लेषण करें और आगे बढ़े। आप देख रहे थे वृश्चिक राशि पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।